प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की इस्लामियात की बुक से दुनिया आखिरत की खेती है लेसन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में से एक अक़ीदा आखिरत पर ईमान लाना है। आखिरत पर ईमान लाने का मकसद यह है कि जिस तरह हर चीज़ की एक उम्र होती है जिसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, इसी तरह दुनिया की भी एक उम्र है। जब वो उम्र पूरी हो जाएगी तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे, जिसके नतीजे में ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सूरज चाँद बेनूर हो जाएंगे, सितारे आपस में टकराकर बिखर जाएंगे, पहाड़ धुंधकी हुई रुई की तरह उड़ेंगे, इंसान, हैवान और सारी मखलूक फ़ना हो जाएगी। इस दुनिया के फ़ना होने के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिसके नतीजे में सारे इंसान दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और वो एक साफ़ और चटियल मैदान में जमा होंगे, जहाँ उन्हें अपने अमाल का हिसाब देना होगा। इस दूसरे जहाँ को आखिरत कहा जाता है और उसे क़यामत का दिन भी कहा जाता है। आखिरत की ज़िंदगी और नामा अमाल। इस दुनिया में इंसान जो भी अमल करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे अच्छा हो या बुरा, इसे लिखा जाता है। अल्लाह ताला ने अपने दो फरिश्ते, जिन्हें करामन कातबीन कहा जाता है, इंसान के अमाल को महफूज करने के लिए मुकर्रर किए हैं। इंसान के अमालों को लिखते रहते हैं। क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह ताला के सामने हिसाब के लिए पेश होगा तो उसको उसके अमाल नामा हाथ में दे दिए जाएंगे। अच्छे अमाल नामे दाएँ हाथ में, बुरे अमाल नामे बाएँ हाथ में या पीठ पीछे दिए जाएंगे। वहाँ इंसान के अमाल का वज़न होगा। तराजू के एक पलड़े में नेकियां और दूसरे पलड़े में बुराइयां रखी जाएंगी। जिसकी नेकियों का वज़न बुराइयों के वज़न से ज़्यादा होगा वो कामयाब होगा और उसे बदले में जन्नत दी जाएगी, जो नेमतों की जगह है। वहाँ इंसान जो कुछ चाहेगा वो उसे मिलेगा। वहाँ तकलीफ़ और रंज का कोई गुज़र नहीं होगा। जिसकी बुराइयों का वज़न ज़्यादा होगा वो नाकाम होगा और उसे दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जो इंतहाई तकलीफ़ दे जगह है, जहाँ इंसान को अमाल की सज़ा मिलेगी। दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की तैयारी। अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की तैयारी के लिए बनाई है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए है। आखिरत की कामयाबी का दारोमदार दुनिया में किए गए अमाल पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दुनिया मज़अतुल आखिरत। तर्जुमा, दुनिया आखिरत की खेती है। यानी दुनिया की मिसाल खेती की सी है। खेती में किसान जो बीज बोता है वही फसल की सूरत में काटता है। अगर किसान गंदम का बीज बोएगा तो गंदम की फसल काटेगा। अगर बाग लगाएगा तो फल और फूलों की सूरत में फसल पाएगा। लेकिन अगर कोई कांटों वाले दरख्तों का बीज बोएगा तो कांटे ही काटेगा। यह नहीं हो सकता कि बोए कांटे और काटे फल और फूल। इसी तरह अगर इंसान खेती पर मेहनत करेगा, वक्त पर हल चलाएगा, बीज बोएगा, वक्त पर पानी देगा और खेत के जानवरों और कीड़ों मकोड़ों से महफूज करेगा तो फसल की शक्ल में अपनी मेहनत का फल पाएगा। लेकिन अगर किसान अपनी खेती की देखभाल में सुस्ती और लापरवाही बरते, ना वक्त पर हल चलाए, ना बीज बोए, ना वक्त पर पानी दे और ना इसकी हिफाजत करे, तो खेती से कोई फसल हासिल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो शख्स दुनिया में अच्छे काम करेगा और बुरे कामों से अपने आप को महफूज रखेगा, वो क़यामत के दिन कामयाब होगा और अपने अच्छे अमाल का अच्छा बदला पाएगा। लेकिन जिसने दुनिया में बुरे काम किए तो क़यामत के दिन उनकी सज़ा भुगतेगा। या दुनिया में अपना कीमती वक्त फजूल कामों में ज़ाया किया होगा तो आखिरत में कुछ भी नहीं पाएगा। गोया कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की तैयारी के लिए है, इसलिए हमें दुनिया की ज़िंदगी की अहमियत से आगाह होना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक नेमत है जो हमें आखिरत की तैयारी के लिए अता की गई है। इस नेमत की कदर करनी चाहिए, इसमें अच्छे अमाल करने चाहिए और बुरे अमाल से दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए ताकि हम आखिरत की कामयाबी और सआदत हासिल कर सकें।